बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नासिर कलीम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हमने चैप्टर नंबर 7 के रिव्यू एक्सरसाइज को देखना है। उसमें सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले पेज नंबर है हमारे पास 133। एमसीक्यूज देखनी है। एमसीक्यूज नंबर 1 है, इफ़ टू लाइन्स ऑन ए प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड। सबसे पहले हम ये कह लेते हैं यार कि जो हमारे पास जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, अगर हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट क्लियर हैं तो हमारे लिए एमसीक्यू बहुत ही आसान है। ठीक है, हमने अगर पीछे से सही तरीके से पढ़ा तो अब हमारे लिए एमसीक्यू बिल्कुल आसान है। जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आंसर हमारे माइंड में आ जाएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ स्टेटमेंट को। इफ टू लाइन्स ऑन ए प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू में ही चैप्टर के, तो देखिए किस चीज़ की ये डेफिनेशन थी, हमारे माइंड में आ जाएगी कि ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है, जो कि ऑप्शन नहीं है। तो इसे टिक कर लें। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने लिखे हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है, पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज। हमने अगर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो हमारे माइंड में आ जाएगा, और जैसे ही हम इसके ऑप्शन देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर जो है वो सही है इसका। ऑप्शन ए हमारे पास सम डिस्टेंस अपार्ट, बी है इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, सी है हमारे पास ओवरलैप ईच अदर, और डी है वेरी डिस्टेंस अपार्ट। अब हमने पैरेलल जो लाइंस हैं उसकी प्रॉपर्टीज देखी हैं कि उनको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे पीछे की तरफ बढ़ाएं, वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल रह जाता है, और वो किसी भी पॉइंट पर ना इंटरसेक्ट करती हैं ना मीट करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, सेम डिस्टेंस अपार्ट, कि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रह जाएगा। एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं, इफ थ्री पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड। इससे पहले हम जो देख रहे थे, जो हमने क्वेश्चंस किए या जो हमने एमसीक्यूज किए उसमें 2 पैरेलल लाइंस थी, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 पैरेलल लाइंस हैं। तो इसको तवज्जो से देखते हैं। इफ 3 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल in such a way that the 2 intercepts on one transversal are equal to each other, the 2 intercepts on the second transversal are। तो सिंपल ये यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर लाइन्स बना लेना, यहाँ पर 3 हम लाइन कह लेते हैं कि ये जो 3 लाइन है, सपोज ये पैरेलल है, और यहाँ पर जो है ना 2 ट्रांसवर्सल, जो स्टेटमेंट उसने दी है उसमें ये स्टेटमेंट है 3 पैरेलल लाइंस हैं और ये 2 ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब हमने कह दिया कि ये जो लाइंस हैं पैरेलल लाइंस हैं, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, तो इसके मुताबिक पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो भी सेम ही होगा जितनी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम एमसीक्यू नंबर जो 3 थी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, आल्सो इक्वल। इसको एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इफ 3 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल, 3 पैरेलल लाइंस हैं, 3 पैरेलल लाइंस हैं ये वाली, और 2 ट्रांसवर्सल है, इन सच अ वे दैट द 2 इंटरसेक्ट्स ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल। अब ये देखें कि एक ट्रांसवर्सल पर ये जो इधर डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो यहाँ पर भी आल्सो इक्वल ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 4 देखें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमें पता है, कांग्रुएंट होते हैं। हमने इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से देखा हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कांग्रुएंट होते हैं। अच्छा जी, 5 देखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर। अगर हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज देखी हैं तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो भी कांग्रुएंट ही होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 6 देखें, अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, क्लोज्ड प्लेन फिगर विद 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स इज कॉल्ड। हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है, उसकी साइड्स कितनी है, 3 या 3 से ज्यादा, तो ये डेफिनेशन है पॉलीगॉन की। ऑप्शन ए है इसका जो सही ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 7 देखें, अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमें पता है कि उसकी 4 साइड्स होती हैं, whose pairs of opposite sides are parallel। हमने पूरे चैप्टर में ये काम किया पैरेललोग्राम से रिलेटेड। तो क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप है, स्पेशल टाइप है, जिसे हम क्या बोलेंगे, अगर उसके जो पेयर ऑफ अपोजिट
जो साइड्स हों वो पैरेलल हों, तो हमें पता है कि वो पैरेललोग्राम ही होती है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन है। 8 देखें, एनी कनेक्टेड पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, एनी कनेक्टेड पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, ऑप्शन डी देखें आर्क। 9 देखें, अ लाइन सेगमेंट whose एंड पॉइंट्स lie on the circle is called, देखें ये हम क्या लेते हैं, एक सर्कल है, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ये कह रहा है एक हमारे पास सर्कल है और उसके एंड पॉइंट्स ये हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल हमें पता है कॉर्ड बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 10 है, एन एक्सटेंडेड कॉर्ड अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 पॉइंट्स पे कट करेगी तो वो सेकंड लाइन होती है, और अगर एक पॉइंट पे टच करके गुजरे तो वो हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है। यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट्स, तो ये हमारे पास सेकंड लाइन होगी। एमसीक्यू नंबर 11 देखें, अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडी, माइंड में रखें, अ रीजन एक छोटा सा मतलब वो हिस्सा ले रहा है, बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द रेडी इज कॉल्ड। अब ये देखिए, अगर यहाँ हमारे पास मैक्सिमम सर्कल है तो ये कह रहा है कि 2 रेडी ले लें आप, ये 2 हमने रेडियस ले लिए और ये वाला हिस्सा भी मैंने ले लिया, ये हिस्सा आ गया हमारे पास। इसको हम क्या बोलते हैं, हमें पता है, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द रेडी इज कॉल्ड सेक्टर। 12 देखें एमसीक्यू, अ स्ट्रेट लाइन दैट टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और एमसीक्यू भी है, इज कॉल्ड टेंजेंट। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। 13 देखें, अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो सारी एमसीक्यूज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं जरा। हमें ये फिगर गिवन है, ये पैरेललोग्राम है PQRS, ये पैरेललोग्राम है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर 3x जो 1 है इसमें x की वैल्यू फाइंड करवानी है। अगर ये एंगल है तो ये कितनी डिग्री की एंगल इसमें, कितनी डिग्री एंगल इसमें इन्वॉल्व है x की जगह पर। आप ये देखें कि 3x+1 है और यहाँ पर 110 है। हमने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं और इसके अंदर जितनी भी जिस किस्म के भी एंगल्स बनते हैं उनको भी हमने देखा हुआ है। तो ये देखिए 3x+1 और 110 डिग्री जो है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। तो अगर ये एडजेसेंट एंगल हैं तो ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे, तो हम लिख देंगे 3x+1 + 110 = 180 डिग्री। और रेफरेंस ये देंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। 3x+1 अब 110 उधर चला जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री आ जाएगा, ये माइनस करवाएंगे तो 70 डिग्री आ गया। तो 3x+1 = 70 डिग्री। अब 70 डिग्री में से ये 1 माइनस करवाएंगे तो आ